कहते हैं किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो हालातों से हार नहीं मानते। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहा हूं जिसने समाज की हर रुकावट को अपनी हिम्मत से हरा दिया। जी हां, उत्तराखंड की वो महिला जिसने रूढ़ियों की तोड़ी जंजीरें, कैसे कलम उठाई और रच दिया इतिहास। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की लक्ष्मी टम्टा एक ऐसा नाम जिसने रूढ़ियों की जंजीरों को तोड़ दिया। सिलाई मशीन से निकलकर कलम थामी और वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। घर की चार दीवारी से निकलकर जब लक्ष्मी ने दुनिया का सामना किया तो मुश्किलें बहुत थी, लेकिन हौसला उससे भी बड़ा था। क्या है लक्ष्मी की ये प्रेरणादायक यात्रा कहानी, कैसे उन्होंने इतिहास रचकर समाज को दिया एक करारा जवाब, सब बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट, इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, उत्तराखंड की पत्रकारिता और समाज सुधार के इतिहास में लक्ष्मी देवी टम्टा का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। वो न केवल शिल्पकार समाज की पहली महिला स्नातक थी, बल्कि प्रदेश की पहली महिला संपादक भी बनी। समाज में व्याप्त असमानता, जातिवाद के खिलाफ उन्होंने अपनी कलम को हथियार बनाया और शिक्षा के साथ साथ सामाजिक समानता की मशाल चलाई। दोस्तों, लक्ष्मी देवी टम्टा का जन्म 16 फरवरी 1912 को अल्मोड़ा जिले में हुआ। उनके पिता का नाम गुलाब राम टम्टा और माता का नाम कमला देवी था। उस दौर में जब लड़कियों को शिक्षा का अवसर मिलना लगभग असंभव था, लक्ष्मी देवी ने इन बंधनों को तोड़ते हुए प्रारंभिक शिक्षा नंदन मिशन स्कूल अल्मोड़ा, जो मौजूदा वक्त में एडम्स गर्ल इंटर कॉलेज है, उससे प्राप्त की। ये उस समय किसी शिल्पकार समाज की महिला के लिए असाधारण उपलब्धि थी। दोस्तों 1934 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल कर उत्तराखंड की पहली शिल्पकार टम्टा समाज की महिला स्नातक होने का गौरव प्राप्त किया। इसके बाद 1936 में डीटी डिप्लोमा इन टीचिंग और विवाह के बाद मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। ये उस दौर में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता और शोध करने वाले, लिखने पढ़ने वाले लेखक सब बताते हैं अपने अपने तरीके से कहानी इनकी कि उनका विवाह 1931 में मदन मोहन नागर के पुत्र महिपत राय नागर से हुआ। महिपत गुजराती ब्राह्मण समाज से थे और यह विवाह अंतरजातीय था। उस समय इस तरह के विवाह को समाज स्वीकार नहीं करता था, लेकिन लक्ष्मी देवी ने सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देकर ये कदम उठाया। इस साहसिक फैसले ने उन्हें प्रगतिशील और समाज सुधारक महिलाओं की श्रेणी में विशेष स्थान दिया। दोस्तों, पत्रकारिता से उनका नाता उनके मामा मुंशी हरिप्रसाद टम्टा की समता पत्रिका से जुड़ा। 1935 से उन्होंने इस पत्रिका के संपादन कार्य में भागीदारी निभानी शुरू की और बाद में वह स्वयं इसकी संपादक भी बनी। समता पत्रिका के माध्यम से उन्होंने समाज में जो भेदभाव फैला था, जातिवाद फैला था, स्त्री शिक्षा के विरोध के जो स्वर उठते थे, उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाई, लिखा। उनके लेखन और विचारों ने न केवल वंचित पिछड़े वर्गों को आवाज दी, बल्कि स्त्री शिक्षा और समान अधिकार की अलख जगाई। पत्रकारिता क्षेत्र में लक्ष्मी देवी टम्टा का योगदान ऐतिहासिक माना जाता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर निर्भीकता से अपनी बात रखी। इसके अलावा दोस्तों, लक्ष्मी देवी टम्टा का जीवन संघर्ष पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। उन्होंने साबित किया कि साहस, शिक्षा और दृढ़ संकल्प के बल पर किसी भी रूढ़िवादी ढांचे को बदला जा सकता है। वो न केवल उत्तराखंड की महिलाओं बल्कि पूरे देश के वंचित वर्ग के लिए आदर्श हैं। आज भी उनकी गाथा आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा, समानता, समाज सुधार की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ऐसी ही कई सारी महिलाओं के बारे में, कई सारी पहाड़ की बेटियों के बारे में मौजूदा वक्त में भी जो इतिहास गढ़ रही हैं, देश में नहीं विदेश में भी परचम लहरा रही हैं, मैं लगातार उनके बारे में आपको बताता हूं दोस्तों। और ऐसी ही एक कहानी लक्ष्मी देवी टम्टा की थी। हालांकि ये कहानी पुरानी हो गई,
लेकिन प्रेरणाएं पुरानी नहीं होती, प्रेरणा मिलती रहती है। और आज भी अल्मोड़ा जब जाइएगा तो इनका नाम आपको स्वर्ण अक्षर में लिखा हुआ दिखाई देगा। बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक महिला ने, कोई पत्रकार, एक महिला ने कैसे रूढ़िवादियों को चुनौती दी उस दौर में। आज भी आप देखते हैं कई जगह पर भेदभाव वाली बातें, तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन वो दौर तो क्या दौर रहा होगा जब लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं, लड़कियों को कहीं पर बोलने का अधिकार नहीं, कुछ लिखने का अधिकार नहीं, कुछ करने का अधिकार नहीं। यहाँ तो अंतर्जातीय शादी हो गई, उसका विरोध हो रहा था। लेकिन लक्ष्मी देवी टमटा ने सारी चुनौतियों को पार करके एक मिसाल कायम की है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी प्रेरणादायक खबर, कहानी हो कोई, तो मुझे ज़रूर भेजिएगा ताकि मैं उसे भी दिखा पाऊँ, बता पाऊँ लोगों को, लोग प्रेरणा ले पाएँ उससे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।